छुपने का अच्छा शेल्टर मिलता है। वैसा ही क्यों आगे? बड़ा धन है, लागत एक पैसा भी नहीं है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री को भी उतनी सुविधाएं, उतनी संपत्ति नहीं। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी एक एक भक्ति प्रचारकों के पास है। मैं कोई ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा, आप देखें। और जीवन रहन सहन की शैली महात्माओं वाली नहीं है, वैसाइयों वाली है। अगर हम पुराने संत महापुरुषों की जीवन शैली की तरफ चलते हैं तो बड़ी लाजवाब उनका त्याग रहा। कबीर साहब के राजा वीर सिंह बघेल जैसे शिष्य थे और नवाब बिजली खान पठान जैसे उनके मुरीद थे, लेकिन कबीर साहब ने झोपड़ी में पूरी जिंदगी गुजारी, उसको भी जला दिया गया। वाह, उनकी झोपड़ी जला दी गई बनारस में। वजह एक थी, बात एक थी। कबीर साहब की झोपड़ी के पास में एक वेश्या का कोठा था। वेश्या बड़ी सुंदर थी, कोठा बड़ा आलीशान था। बड़े बड़े राजे महाराजे रईस लोग उस वेश्या के पास आते थे। काशी का सेनापति भी उस पर बड़ा मुग्ध था। एक दिन वेश्या से उसने पूछा, हे प्रिय, तुझे कोई कष्ट तो नहीं? वेश्या ने कहा, हाँ सेनापति जी, एक बड़ी मुसीबत है। बोला, भाई वो क्या, बताओ। बोला, ये मेरे पड़ोस में निर्बसिया कबीर बसता है। मैं आप सबका मनोरंजन करके जब रात को 3-4 बजे लेटती हूं, क्योंकि वैश्याओं की रात शुरू होती है 4 बजे से। 4 बजे वो थक मान करके सोती है। 4 बजे रात से पहले उनका दिन होता है, उनके व्यापार का समय होता है। बोला, जब मैं सोती हूं रात में, उसको अमृत वेला नहीं बोल रही है वेश्या, कह रही रात में, तो निर्बसिया कबीर अपनी तान बान शुरू कर देता है भजन, क्योंकि अमृत वेले में आमतौर पर संत महापुरुषों के यहाँ जाग करके और कथा कीर्तन, यहाँ चिंतन मनन होता है। बोला, ये तान और राग छेड़ता है, क्योंकि साहब के यहाँ संत महात्मा लोग भी आते जाते थे, गोष्ठियाँ होती थी, भजन होते थे। बोला, ये मुझे सोने नहीं देता, बड़ा डिस्टर्ब करता है रात में। मैं इससे बड़ी तंग आ गई हूँ। कई बार मैंने कहा उसको, ओए कबीर, तू भाई ये रात में ये तान मत छेड़ा कर, मेरी नींद में खलल पड़ता है। मानता ही नहीं है। बोला, हे प्रिय, सेनापति ने कहा, चिंता मत कर, कल कबीर का झोपड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। भाई सेनापति बड़ी फोर्स है उसके पास, ताकतवर आदमी था। 5-6 दंड मुसंड लोगों को मुकर्रर किया, जाओ कबीर का झोपड़ा फूंको। उन्होंने आकर के आग लगा दी। अब साहब ने भी अंदर क्यों बैठना था, बाहर निकल कर आगे बोला, वाह वीरो, बड़ा जोरदार काम किया। साहब की ऐसी कृपा हुई कि जब वो धधकने लगा झोपड़ी, उसमें कुछ लकड़ी थी, कुछ अंगार थे, हवा का एक झोंका आया, एक इतना बड़ा अंगार उड़ करके वेश्या के महल की तरफ गया और खिड़की से अंदर घुसा, मखमल के गद्दे पर जाकर पड़ा। फटाफट आग लग गई और गद्दा सुलग गया, जल गया, और पूरा महल जो हीरे जवाहरातों से जड़ित थे, उसके खंबे पिल्लर वगैरह सब जल करके धधकने लग गए, खाक हो गए। उस जमाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं थी। वेश्या दौड़ती आई, कबीर साहब को पकड़ा, बोला, निर्बसिए कबीर, तूने मेरा महल जला दिया। साहब ने कहा, सुन सुन बावड़ी, क्यों तू परेशान हो रही है? झगड़ा यारों का है, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं। तेरे यार तुझसे बहुत प्यार करता, तेरे यार ने तेरे कारण मेरा झोपड़ा जला दिया। मेरा यार भी मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरे यार को भी गुस्सा आ गया, उसने तेरा महल जला दिया। तेरा यार जाने और मेरा यार जाने, लड़ाई यारों की जब है तो हम दोनों क्यों लड़े? निपटने दे तेरे यार को और मेरे यार को, देखते हैं कैसा है। तो साहब की झोपड़ी भी जला दी। कबीर साहब ने अपने जीवन जीने की कोई भी शैली ऐसी नहीं की थी और सादगी थी। आजकल महात्मा जी से बात नहीं कर सकते आप, और आश्चर्य लगता है, 10-10 बंदूकें लिए हुए उनकी के अंगरक्षक। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, मैंने उसको कहा, भाई सुन, थोड़ा सत्संग सुन करके फिर अजमा, पहले पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। बोला, वो महाराज बस
मैं आजमाया, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं बोला क्या आजमाया? बोला मैंने जो आजमाना था आजमाया। पहले एक बहुत बड़े महात्मा का नाम लेकर बोला मैं उनके यहाँ चला गया। तो बोला महाराज मैं हैरान हो गया, 10-15 दिन रहा, पूरी पब्लिक उनको बड़ी मानती है। मैंने क्या देखा, 10 आदमी बंदूक लेकर उसके पीछे, 10 आगे, रात में भी, और कहीं जाए तो 2-4 गाड़ियां बॉडीगार्ड्स की घूम रही है। तो मेरे मन में एक विचार आया, ओ इसको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, हमारी रक्षा क्या करेगा, इसको तो अपनी जान की खुद लगी हुई है। इसलिए अगर हम महापुरुषों की जीवनी को देखते हैं तो उनकी जीवन शैली बड़ी प्यारी थी, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके पास थी, लेकिन जीने का तौर तरीका इतना प्यारा था, साधारण था। 50 लाख रुपए की गाड़ी हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब को भी नसीब भी नहीं है। भक्ति के प्रचारकों के पास बड़ा धन। ये राग द्वेष से नहीं बोल रहा हूं, समाज चिंतन करे। और अधिकतर ये धन संस्थाएं पंजीकृत है, पर अधिकतर ये धन निजी तौर पर यूज है। नानक देव जी बड़ा कठिन परिश्रम किए, बड़े उच्च कोटि के संत थे। पूरे देश में कहां बगदाद, कहां मक्का, कहां क्या इतना घूमे, लेकिन उन्होंने अपनी कहीं कोठी नहीं बनाई। कितने निष्काम और महान पुरुष थे कि उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद बाबा लक्ष्मी चंद जी। जाने के बाद अपनी गद्दी दोनों में से किसी को भी नहीं दी। कितने निष्काम थे, उनके अंदर मोह माया नहीं थी, सच्चे संत थे। भाई लहणा जो उनके सेवक थे, उनको गद्दी देके गए, जो श्री अंगद देव जी महाराज। अपना जीवन बड़े अजीब तरीके से गुजारा, बड़ी मेहनत करके। संतों की जीवन शैली को अगर हम देखते हैं तो इस समय व्यावसायिक लोग भक्ति के क्षेत्र में घुसपैठ करके आए हैं। उनका रहन सहन त्यागमय नहीं है, उनका रहन सहन ऐश्वर्यमय है, उनके जीने का तौर तरीका ऐश्वर्यमय है, आनंदमय है। पर इस कलयुग में एक बात और है, इस तरफ लोग नहीं सोचेंगे। साहब ने अपनी वाणी में साफ कह दिया, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई, कामी क्रोधी लालची इनकी भक्ति हुए। अभी स्थिति ऐसी बन गई है कि पहले गुरुजी अपनी बातचीत कर रहा है, जैसे गुरुजी देखता है, जैसे लीडरों में होता है वंशवाद, ऐसा भक्ति में वंशवाद आ गया। चाहे पुत्र योग्य है या नहीं योग्य है, गुरुजी की तस्वीर के साथ में बेटे जी की भी तस्वीर शुरू हो जाएगी। अब आपका गुरुजी वो है, गुरुजी का अपना मोह नहीं छूटा है, आपका मोह क्या छुटाएगा? जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहां को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए,